हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे स्फेरिकल लेंसेज और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं ये स्फेरिकल लेंस होता क्या है या लेंस होता क्या है। लेंस देखिए, कोई भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम हो सकता है जिसका कम से कम एक सरफेस कैसा हो, स्फेरिकल। A transparent medium whose at least one surface is spherical is known as lens। तो हम जो यहां पर लेंस के दो टाइप्स पढ़ने वाले हैं वो मेनली हमारे पास केवल दो टाइप रहेंगे, वो है डबल कन्वेक्स लेंस और डबल कनकेव लेंस। जैसे हमारे पास दो टाइप के मिरर थे, बिल्कुल उसी टाइप से लेंस भी हैं। लेंस के फर्दर और भी कई टाइप्स हैं, लेकिन जो हमें पढ़ने हैं वो यही हैं, डबल कन्वेक्स लेंस और डबल कनकेव लेंस। तो आइए सबसे पहले समझ जानते हैं ये डबल कन्वेक्स और डबल कनकेव क्या है। कन्वेक्स का मतलब वही होता है जो बाहर की ओर उभरा हुआ हो, उसे हम बोलते हैं कन्वेक्स, और जो अंदर की ओर हो उसे बोलेंगे कनकेव। तो आइए समझते हैं डबल कन्वेक्स लेंस कौन सा है। तो देखिए, डबल कन्वेक्स लेंस को हम सिंपली कन्वेक्स लेंस भी बोल देते हैं और डबल कनकेव लेंस को हम सिंपली बोल सकते हैं कनकेव लेंस। तो देखिए, कन्वेक्स लेंस कौन सा है जिसके दोनों स्फेरिकल सरफेस जो है बाहर की तरफ कर्व्ड होते हैं। A spherical lens whose both outer surface are curved outward, जिसके दोनों ही सरफेस जो है आउटवर्ड कर्व हो, बाहर की ओर कर्व हो, दैट इज कॉल्ड कन्वेक्स लेंस। और इस कन्वेक्स लेंस की पहचान देखिए क्या है, इट इज थिक इन द मिडल एंड थिन एट द एजेस। मींस ये जो बीच में से तो मोटा होता है और किनारों से कैसा होता है, पतला। तो आइए हम समझते हैं नेक्स्ट टाइप, दैट इज कॉल्ड कनकेव लेंस। अब देखिए, कनकेव लेंस कौन सा लेंस है, एक ऐसा लेंस जिसका दोनों स्फेरिकल सरफेस अंदर की तरफ कर्व्ड हो। A spherical lens whose both the spherical surface are curved inward, अंदर की ओर कर्व्ड है, उसको हम क्या बोलते हैं, कनकेव लेंस। अब देखिए, कनकेव लेंस जो है इट इज थिन इन द मिडल एंड थिक फ्रॉम द एड्ज। ये किनारों से तो थोड़ा मोटा होता है और बीच से थोड़ा पतला, जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो ये थे हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंस जो कि हमने यहां पर आज स्टडी करने हैं, या इस लेसन में हम जो भी आगे स्टडी करेंगे वो हमारे कन्वेक्स और कनकेव लेंसेज हैं। तो आइए अब देखते हैं ये जो हमारे कन्वेक्स लेंस है और कनकेव लेंस है, इनको और किस नाम से जाना जाता है। देखिए, जो कन्वेक्स लेंस है ये लाइट की रेज को एक जगह पर कन्वर्ज कर देता है। कन्वर्ज का मीनिंग होता है मिलाना। Therefore, convex lens is known as convergent lens. Convergent क्यों? Because it converges the light rays at a point. That's why it is called convergent lens. अब देखिए, लेंस कन्वर्जेंट कौन सा है, कन्वेक्स। ऐसे ये कन्वर्जेंट मिरर भी था हमारा, वो कौन सा था, कनकेव। जो प्रॉपर्टी जैसे कनकेव मिरर की थी लाइट को कन्वर्ज करने की, वही प्रॉपर्टी हमारे कन्वेक्स लेंस के पास भी है। दैट इज because it converges the light rays at a point, therefore it is known as a converging lens। और नेक्स्ट है हमारा कनकेव लेंस। अब देखिए, कनकेव लेंस जो है ये कैसा है, ये है डाइवर्जेंट लेंस। जैसा हमारा कन्वेक्स मिरर था वैसा ही हमारा कनकेव लेंस है। जो कनकेव लेंस है इट इज अ डाइवर्जेंट लेंस बिकॉज इट डाइवर्ज द लाइट रेज। ये लाइट रेज को दूर दूर भेज देता है, therefore it is known as डाइवर्जेंट लेंस। तो आइए अब हम करते हैं लेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। देखिए, हमने पढ़ा यहां पर कि जो हमारे पास जो डबल कन्वेक्स और डबल कनकेव लेंस है, इन लेंसेज के दो सरफेस हैं, एक लेफ्ट साइड में और एक है इसके राइट साइड में। तो अब देखिए समझे, ये जो इसके दो सरफेस हैं हमारे लेंस के, इन लेंसेज ये दोनों सरफेस एक स्फीयर का हिस्सा है। मींस यहां पर हम दो स्फीयर मान के चलते हैं। लेंस का एक पार्ट सरफेस एक स्फीयर का हिस्सा और जो दूसरा हिस्सा है वो दूसरे स्फीयर का पार्ट है। सरफेस, बोथ सरफेस ऑफ द लेंस आर द पार्ट ऑफ द स्फीयर्स। ये किसका हिस्सा है, स्फीयर का हिस्सा है। एंड द सेंटर ऑफ दीज टू स्फीयर इज नोन एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यानी कि हमारी ये थी हमारी पहली डेफिनेशन, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, बोथ surface of the lens
आर द पार्ट ऑफ द स्फीयर्स। लेंस के दोनों ही सरफेस स्फीयर्स का हिस्सा हैं। इन स्फीयर के सेंटर को ही हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इट इज डिनोटेड बाय सी। सेंटर ऑफ कर्वेचर को किससे डिनोट किया जाता है? सी के साथ। अब देखिए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो यहां पर दो होंगे। मिरर में केवल एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था, लेकिन यहां पर हमारे पास कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं? दो। क्योंकि देखिए यहां पर लेंस में दो सरफेस हैं, एक जैसे इस तरफ सरफेस है तो एक सरफेस दूसरी तरफ है, तो दोनों ही सरफेस का अपना अपना एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो एक सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड में तो दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड में लेना है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे मिरर में भी एक प्रिंसिपल एक्सिस था, वैसे ही हमारे पास लेंस में भी एक प्रिंसिपल एक्सिस है। देखिए यहां पर हमारे पास दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं, तो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे उसी स्ट्रेट लाइन को बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस। द स्ट्रेट लाइन passing through the two center of curvature या straight line passing through both center of curvatures of a lens is called principal axis। मतलब कि लेंस के दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो स्ट्रेट लाइन गुजरेगी उसी स्ट्रेट लाइन को हम नाम देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर। देखिए जो लेंस का सेंट्रल पॉइंट है उसको हम बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। जैसे हमारे पास मिरर होता था, मिरर का मिड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पोल। उसी तरह से हमारे लेंस के सेंटर में एक पॉइंट होगा, उस सेंट्रल पॉइंट को हम बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर और इसका सिंबल रहेगा O। अब देखिए ऑप्टिकल सेंटर की एक खास बात यह है कि ऑप्टिकल सेंटर पे जब भी एक लाइट की रे फॉल होती है तो वो बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, तो ऐसे पॉइंट का क्या नाम है? ऑप्टिकल सेंटर। द पॉइंट इन ए लेंस थ्रू विच लाइट पासेस विदाउट एनी डेविएशन, जिसमें से लाइट बिना मुड़े सीधी निकल जाए, उसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल सेंटर। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल फोकस। अब देखिए प्रिंसिपल फोकस जैसे मिरर में भी हमने दो अलग अलग डेफिनेशन पढ़ी थी, वैसे ही हम लेंसेज में भी प्रिंसिपल फोकस की दो अलग अलग डेफिनेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम करते हैं प्रिंसिपल फोकस फॉर द कन्वेक्स लेंस। अब एक कन्वेक्स लेंस की क्या प्रॉपर्टी है? जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट की रे आती है तो ये लेंस में से पास होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस पर जाकर के एक पॉइंट पर मिल जाती है। इसी पॉइंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस। तो देखिए इसकी क्या डेफिनेशन रहेगी? व्हेन अ लाइट रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes through the lens, convex lens, then after passing through the convex lens it meet at a point on the principal axis. This point is known as principal focus of convex lens. Next है what about the principal focus of concave lens? When a light ray come parallel to the principal axis, यानी जब एक लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, then after reflection it appear to come through a point on the principal axis. ये प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट से आती हुई हमें नजर आएगी। देखिए सबसे पहले एक लाइट की रे आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो रिफ्लेक्ट होकर के दूर चली जाती है। अब उसी लाइन को पीछे रीड्रॉ कीजिए आप पीछे की तरफ, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट पर मिलेगी। उसी पॉइंट को हम बोलते हैं कनकेव लेंस का प्रिंसिपल फोकस। तो हमने यहां पर दो अलग अलग डेफिनेशन पढ़ी है प्रिंसिपल फोकस की, दोनों आपने याद रखनी है अलग अलग से। तो नेक्स्ट है हमारा फोकल लेंथ। अब देखिए ये समझते हैं ये फोकल लेंथ क्या है। ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस का जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज फोकल लेंथ। द डिस्टेंस from optical center to the principal focus of a lens is called its focal length. अब देखिए प्रिंसिपल फोकस को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल F से, ऑप्टिकल सेंटर को O से, तो O से F का जो डिस्टेंस है दैट इज फोकल लेंथ। अब ये जो फोकल लेंथ है इसका सिंबल है स्मॉल f, तो आपने याद रखना है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।